हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कल के दिन मीन्स यहाँ पे 12 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना रहा था जिसको आज इसने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक किया, लेकिन ऊपर वाले लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये जब भी ये ऊपर जाता है सेलिंग आ जाती है, यहाँ से भी ऊपर गया और सेलिंग आ गई और आज भी हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा लेवल है 32,258 से लेके 32,130, ये 20 रुपये 30 रुपये का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि चार्ट जूम आउट कर देता हूँ मैं आपके लिए, अब हम लोग को ये इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि देखेंगे कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास से ये बार बार सपोर्ट लिया है। वन टाइम, टू टाइम और यहाँ पे थर्ड टाइम फिर से आने की कोशिश कर रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करके रखेंगे। अगर यहाँ पे हमें बोल पुल बैक की रैली कोई दिख जाती है, ठीक है, 5 मिनट पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिल जाता है या फिर कोई रिवर्सल का कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं। क्यों रिस्क लेंगे? क्योंकि एक तरीके के चैनल पैटर्न में है, नो डाउट यहाँ पे बहुत कम चांस है इसके ऊपर जाने का, क्योंकि ऑलरेडी 2-4 बार यहाँ पे नीचे वाली ट्रेंड लाइन को हिट कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी 1/10 कर देंगे, जैसा कि हर बार हम करते हैं। यहाँ पे जब बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है लेकिन पैटर्न अच्छा बन रहा होता है, हम लोग 1/10 में ट्रेड करते हैं। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुल रहा तो एटलीस्ट 1/10 में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे और ये यहाँ पे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की फिर कोशिश कर सकता है। देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला लेवल आपको याद है, ये जब रैली कर रहा था तो मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि अभी इसको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में ये इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न दे दिए। आप भी विश्वास नहीं करेंगे, 2600 से सीधे 3600 के आसपास पहुंच गया। ये बहुत कम टाइम में हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे हॉल्ट करे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इसने रैली किया है उसको कहीं ना कहीं ये डाइजेस्ट करेगा, और ये डाइजेस्ट कर जाता है और यहाँ पे बायर्स अपने पोजीशन को होल्ड कर जाते हैं। मतलब ज़्यादा बायर्स अगर यहाँ पे जो सेलर्स हैं, ठीक है, जिनके पास माल पड़ा है, अगर वो माल नहीं बेचते हैं, बहुत कम बाइंग सेलिंग हो रही है, तो ये यहाँ पे टिका रहेगा। और ऐसा होता है और फिर से बाइंग हैपनिंग होती है, तो हमें एक रैली और ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट पुल एंड फ्लैग पैटर्न बन सकता है। लेकिन गलती से अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नीचे वाले सपोर्ट्स को ये टेस्ट करने आ सकता है। इस बात का भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज क्लोजिंग अच्छी नहीं मिली है। वन डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं क्या कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से काफ़ी बड़ा विक है और नीचे कल के दिन एक छोटा सा कैंडल बनाया था। तो कल के दिन सिंपल एनालिसिस थी, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हमने बात किया था यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक करते करते ये ऊपर क्यों निकल गया और ऊपर वाले रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया था। अगर कल के दिन आज का लो ब्रेक डाउन होगा तो सबसे पहला जो हम लोग को नीचे की ओर लेवल देखने को मिलेगा, कल का लो मिलेगा, और वो ब्रेक होता है तो सीधे ये इस पॉइंट इस ब्रेक पे आ जाएगा, जो कि है इन कैंडल्स का लो देख लेते हैं। इस कैंडल का लो है 3236-35 के आसपास, ये सीधे नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके का कल के दिन सिचुएशन बन सकता है। यहाँ पे बेयरिश कैंडल में मुझे देखने को मिल रहा है। फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्लैट ओपनिंग हो गई मतलब 3300 के नीचे कहीं भी ओपनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, 10-5 रुपये ऊपर नीचे, तो ये नीचे की ओर आएगा और पहला जो यहाँ पे लेवल हिट करेगा 3280 फिर 70, क्योंकि ये अभी सपोर्ट जोन में आ गया है। ठीक है, और ऑलरेडी आज के दिन अच्छा खासा सेलिंग हो गया है, तो यहाँ से अगर बाइंग हैपनिंग होती है तो हो सकता है क्लोजिंग इसके आसपास दे दे अगर इन लेवल्स को टच करता है तो, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार ऊपर की ओर चला जा चुका है। तो हो सकता है बायर्स इस बार इसको बाई जरूर करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम जितना स्ट्रेंथ था उतना स्ट्रेंथ इस बार इसमें देखने को ना मिले अगर ये इन लेवल्स के आसपास आता है तो। अगर इनके पहले ही थोड़ा ऊपर निकलने लगता है तो हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। अगर ये इन लेवल्स के आसपास आके, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इन लेवल्स के आसपास आता है और एक कोई रेंज बना देता है इस तरीके से, उसको ब्रेकआउट देता है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर इसे यहाँ पे बनाने के बाद ब्रेक कर देता है तो हम क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच करेंगे। ऊपर की ओर बाइंग की अगर हम लोग सिंपली बात करेंगे तो बाइंग अभी जो होनी चाहिए वो ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बायर्स ने एक कैंडल पे ट्राई किया है, यहाँ आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है लगभग लगभग 3340 के ऊपर, तब बाइंग का हम लोग सोचेंगे और ऊपर की ओर जो टारगेट रखेंगे 3360 का रखेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे नीचे की बात करते हैं तो 3300, अगर यहाँ पे 89 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग नीचे एक ही टारगेट रखेंगे कल के दिन, 3281 का रखेंगे। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। नो
थोड़ा और नीचे जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जो फॉल देख रहे हैं 262.70 का दिख रहा है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गई इन्हीं लेवल्स के आसपास तो याद रखिएगा बाइंग हैपनिंग हो सकती है यहाँ पे। और ये बाइंग हैपनिंग जैसा लास्ट टाइम हुआ था हो सकता है उस तरीके से ना हो, लेकिन एक बाइंग हैपनिंग जरूर यहाँ पे हो सकती है। गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वोलाटाइल हो जाएगा, रेजिस्टेंस है ऊपर, नीचे सपोर्ट है, इसलिए तो समझ रहे हैं इस तरीके से कल के दिन एनालिसिस हो सकती है। वीडियो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।